बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम एक ऐसी शारीरिक हमारी संरचना के बारे में जानेंगे, या यूं कहें हमारे शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में जानेंगे जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय अर्थात ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जिससे हम कुछ चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, सेंस ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। तो उन सेंस ऑर्गन में से ये भी एक प्रमुख सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ये यदि ना हो तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, आज हम जानेंगे अपनी आंखों के बारे में। हमारी आंखें जिसके कारण हम ये पूरी दुनिया देख पाते हैं, हम रंगों को पहचानते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं, उनकी आदतों को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, कई बार बिना कहे बिना सुने उनको जान जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है चीज़ों को पहचानने में, हमें किसी चीज़ से बचाने में। क्योंकि यदि हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला दिखता कैसा है, या हमारे सामने भगवान ने जो इतनी सुंदर रचना बनाई है, इस पृथ्वी को बनाया है, ये कितनी सुंदर है। सुंदरता किसे कहते हैं ये कुछ भी हम नहीं जान पाएंगे, ना ही हम प्राकृतिक नज़ारों को देख पाएंगे, ना ही हम फूलों पत्तियों को देख पाएंगे, ना ही हम इसकी खूबसूरती निहार पाएंगे। तो आंखें भगवान का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, जिसके लिए हमें भगवान को शुक्रिया जरूर करना चाहिए। न सिर्फ भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस खूबसूरत तोहफे का हम ख्याल रखें। आजकल जो दौर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आंखों को होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ मोबाइल के बारे में, जो आजकल हमारा सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सामान है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को हमारे हाथों में सिमटा दिया है। तो उसको, उस दुनिया में रहने के लिए, उस दुनिया को जानने के लिए, उस दुनिया को देखने के लिए भगवान ने हमें जो नियामत दी है, भगवान ने हमें जो गिफ्ट दिया है, भगवान ने हमें जो उपहार दिया है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, उस पाठ में आपको बताया जाएगा, या आप ये सीखेंगे कि यदि हम अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी आंखों को क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं, हमारी आंखें किससे स्वस्थ रह सकती हैं, हमारी आंखें किस कारण से दुविधा में आ सकती हैं, या किस कारण हम अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। हमारी कौन सी लापरवाही हमारे लिए घातक होती है, और हमारी कौन सी सावधानी हमारी इस नियामत को या हमारे इस तोहफे को संभालने में हमारी मदद करती है। ये सारी चीजें जानेंगे हम आज के इस पाठ में, इस कहानी में, जिसमें हम पढ़ेंगे आंखों की देखभाल। ठीक है, तो आप सभी को इस पाठ के बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो आप सभी ये सारी चीजें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई चीज नहीं जानते। आप सभी चीजें जानते हैं, क्योंकि आपके बड़े भी आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसीलिए वो समय समय पर आपको ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आप सावधानी नहीं रखते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। कई बार हम हमारी ही असावधानी के कारण
एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और उस एक्सीडेंट में ही हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। कई बार हमारी आंखें खराब हो जाती हैं और कई बार उनको इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे आजकल हम सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं और मोबाइल कहना चाहिए 24 घंटे में हम करीबन 18 से 20 घंटे मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें दोनों तरफ से हमको नुकसान पहुंचाती है। न सिर्फ इसकी जो रेज होती है या इसका जो कहना चाहिए ब्राइटनेस होता है वो हमारी आंखों को कमज़ोर करता है, बल्कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान पैदा करता है। इससे जो रेडिएशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव रेजेस जो निकलती हैं इसमें से, वो रेडियो एक्टिव रेज हमारे दिमाग में इस तरीके के हार्मोन पैदा करती है कि वो हमारी सोच में विकृति ला सकते हैं। इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण हमारा टेंशन का जो लेवल होता है, स्ट्रेस लेवल जो हम कहते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे कई हानियां हमको उठानी पड़ती हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है। लॉन्ग टर्म का मतलब इससे कई बार होता है कि हमने आजकल लेट कर मोबाइल देखने की आदत कर ली है, देर रात तक हम मोबाइल चलाते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जिसमें जितने ज्यादा फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के कारण हम कंटिन्यू उसमें देखते रहते हैं। वो फीचर्स हमारे माइंड सेट खराब करते हैं। माइंड सेट इन द सेंस, माइंडसेट का मतलब होता है कि हमारी जो कहना चाहिए सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर जो हम अपने विचारों से, हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को आज गलत ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार हमें बहुत सारी चीजें करने से रोकते हैं। हमारे संस्कार के हिसाब से हमें टाइम बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, हमें मॉर्निंग सूरज के उगने से पहले उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। लेकिन आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग देर रात तक जागना पसंद करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं जो बहुत दिन बाद आपके लाइफ में इफेक्ट करते हैं। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आप बहुत जल्दी जल्दी आपका मूड बदलने लगता है। जैसे मोबाइल के चलचित्र चलते रहते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, उतनी जल्दी जल्दी आपके विचार बदलते हैं, आपकी स्थिरता कम होती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो इसके प्रभाव हैं जो काफी समय बाद हमको दिखते हैं, काफी समय बाद हमको समझ में आते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाए तो ये है आजकल कि हम इसे नहीं, ये हमें ऑपरेट करने लग गया है। हमने जब इसे लिया था या जब इसका आविष्कार हुआ था, तब ये हमारी सहूलियत के लिए हुआ था, लेकिन आज के समय में ये हमें ऑपरेट करता है। जैसे ही इसमें कोई नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत से देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आया, किसने हमें मैसेज किया, हम एक सेकंड नहीं रह पाते। तो ये बहुत ही गलत चीज है जो हमें खुद को अपने ऊपर कंट्रोल रखने से रोकता है, हमें उद्दंड बनाता है, ये हम कह सकते हैं। और हमारे शरीर के बहुत, न सिर्फ आंखों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ये जिम्मेदार है। बाद में हम और चीजों के बारे में जानेंगे, कभी इस बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हमारा पार्ट 10, आंखों की देखभाल, जिसमें आंखों में होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। आपकी ही उम्र का एक छोटा सा बच्चा एक दिन अचानक सुबह जब वो उठता है, आंखें मलते हुए जब वो उठता है, उसकी आंखें बहुत लाल होती हैं और आंखों में हल्का हल्का दर्द होता है। वो समझ नहीं पाता है और उसे लगता है शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, कोई कंकड़ वगैरह चला गया होगा या कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो
अच्छे से पानी डाल करके वो आंखों को धोता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल से जब वो आता है तब देखता है कि उसकी आंखों का दर्द बहुत बढ़ चुका था, साथ ही साथ उसकी आंखों के कारण उसके सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और दिन भर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, वो पढ़ नहीं पाता है, दर्द के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। शाम को जब वो घर आता है उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, तब उसे डॉक्टर उसे समझाते हैं कि बेटा आपने अपनी लापरवाही से अपनी आंखों का ये हाल कर लिया है, आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, आप बहुत ज्यादा लेट कर या झुक कर या रात में सोकर मोबाइल देखते हैं, जिसके कारण आपकी आंखों का ये हाल हो गया है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब जब उसके खान पान के बारे में पूछते हैं, जो कि आजकल की मुख्य समस्या है, आप सभी भी यही चीजें करते हैं कि आप चाउमीन, पास्ता और सारे फास्ट फूड आपको बहुत पसंद आते, जंक फूड आपको बहुत पसंद आते हैं, बजाय दाल चावल रोटी सब्जियां, हरी सब्जियों के। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपनी आंखों को उसकी जरूरत के विटामिन नहीं देते हैं, है ना। हमें वो चीजें बेकार लगती हैं, बेस्वाद लगती हैं, लेकिन हमें वो जंक फूड काफी अच्छा लगता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो यही सारी चीजें हैं और यही सारी बातों के बारे में फिर डॉक्टर उससे समझाते हैं कि बेटा क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और यदि तुमने किन चीजों का पालन नहीं किया तो तुम्हें भविष्य में कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और तुम्हारी आंखों की क्या हालत हो सकती है। इन चीजों के बारे में डॉक्टर ने उसे विस्तार से बताया। तो आइए हम भी देखते हैं कि क्या है वो चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या है वो चीजें जिनसे हमें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से हम अपनी आंखों को हेल्दी बना सकते हैं, ताकि हम काफी दिनों तक इस भगवान के दिए गए तोहफे को संभाल कर रखें और इसका सही उपयोग करें। ठीक है। पाठ 11, आंखों की देखभाल। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। जब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ, धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन होने लगी थी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी या किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। आप भी यही करते हैं ना? पर कई अच्छे बच्चे हैं जो आज भी मम्मी पापा की बातों को मानते हैं और बिल्कुल टेबल और कुर्सी लगाकर ही अपने एक कोने में ही बैठकर पढ़ते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस का आप भी जरूर पालन करें। टीवी तो इतने पास से देखता है जैसा उसी में घुस जाएगा। ये भी कई बच्चे करते हैं, टीवी काफी पास से देखते हैं। या कई बार ये भी होता है कि घर बहुत छोटे होने के कारण हमारी मजबूरी होती है कि हम टीवी ज्यादा दूर नहीं रख सकते, तो इस कारण हमें पास से ही बैठकर टीवी देखनी पड़ती है। तो ये भी हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसा करने के लिए माँ मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, चॉकलेट, जैसा कि आप सबको बहुत पसंद होता है। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ही ऐसी चीजें पसंद है जो नुकसान करती है। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को तो अपना दुश्मन समझता है। उन्हें देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। ये सारी चीजें हम भी करते हैं ना।
तो देखिए डॉक्टर ने क्या कहा रमन से। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन यह तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है सॉरी, वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी है तुम्हारे पढ़ने का तरीका ना होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का ध्यान हमेशा रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। तो देखिए क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैंने कई बार कहा है बच्चे ऐसे करके पढ़ते हैं, तो आपको क्या मेरा चेहरा दिखता है यदि मैं ऐसे रखती हूँ? नहीं ना। मैंने हमेशा आपको कहा है ना, आप बाएं हाथ में अपने शरीर की मदद से एक एंगल बनाएं और उस एंगल पर रखकर आप पुस्तक अपने हाथ में रखकर पढ़ें। कई बार बच्चे होते हैं जो टेबल पे ही पुस्तक रखकर पढ़ते हैं। मैंने उसके लिए भी कई बार आपको मना किया है कि बेटा टेबल में रखकर पुस्तक नहीं पढ़ती, क्योंकि उससे आपकी गर्दन बहुत ज्यादा नीचे झुक जाती है। आप यदि पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो आपकी आंख और पुस्तक की जो दूरी होती है वो इतनी होती है कि वो आपके लिए सही होती है, उससे आपकी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने भी यही चीजें रमन को बताई कि कम से कम 12 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 12 इंच की दूरी होनी चाहिए जब हम पुस्तक या किताब पढ़ते हैं तब। ये सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है चश्मा लगने का कि हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, काफी मोटा मोटा चश्मा लगा रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे इन सारी चीजों का शिकार हो रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम विटामिन की चीजों से दूर हो रहे हैं। हरी सब्जियां, जिसमें हर मौसमी सब्जियां जितनी भी होती हैं, सभी सब्जियों में कोई ना कोई ऐसा विटामिन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है, मगर होता है। वो सिर्फ हमें उसी से मिल सकता है, क्योंकि हर चीज अलग है, हर चीज का स्वाद अलग है, हर चीज अपने आप में अलग है। जैसे हम हर इंसान अपने आप में अलग है, हर किसी की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है, एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है। वैसे ही सभी सब्जियां अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। कहने को तो वो हरी सब्जियां होती हैं, लेकिन हर सब्जी में अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होती है, और आपको भी बहुत कम मात्रा ही उसकी उपयोग करनी होती है। आपको कोई बहुत सारा नहीं खाना होता, किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो नहीं खाना होता, आपको थोड़ी सी खानी होती है। वो आप किसी भी रूप में लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब्जी ही बनाकर उसको लेनी है। आपको सब्जी के रूप में वो पसंद नहीं, आप उसको सलाद के रूप में खाइए। आपको सलाद के रूप में पसंद नहीं, आप उसको पराठे में डाल के खाइए। मतलब कहने का मतलब आप तरीका बदल दीजिए, पर चीजें जरूर लीजिए। आपको चीजें जैसी पसंद आती हैं, आप अपने इच्छा अनुरूप उसको उन चीजों में बदलिए, पर इन सब चीजों का सेवन जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो अभी तो शुरुआत है, डॉक्टर ने क्या कहा रमन से कि अभी तो शुरुआत है, इसलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। विटामिन की कुछ दवाइयां दे रहा हूं जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बात जरूर सुनेंगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। दूध, दही, फल, सब्जी, दाल आदि चीजें ही खाया करूंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर मां खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई।
घर पहुंचते ही रमन बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सेब या कोई और फल खाने को दे दो। इतनी जल्दी में रमन में आता बदलाव देखकर माँ मन ही मन बहुत खुश हुई। तो इस तरीके से आपकी ये कहानी खत्म होती है और मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो जो डॉक्टर ने रमन को बताई है, ताकि आपकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहें और आप अपने इस खूबसूरत उपहार का पूरा उपयोग कर सकें अपने पूरे जीवन भर। एक चीज और, साथ ही साथ यदि आपकी आंखें काफी अच्छी हों तो आंखों से बेहतर दान कोई नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल आप सभी से ये चाहूंगी कि आप स्वयं भी इसके लिए दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पता है आप इसके लिए आज बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि शायद ये चीजें आपके दिल में कहीं रह जाए और जब आप बड़े हो जाएं तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपका ये गिफ्ट, आपका ये अनमोल तोहफा आपके जाने के बाद भी कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रह सकती है, तो उसे जरूर रखें जो आपकी याद बनकर इस दुनिया में रहे। इसी उम्मीद के साथ में आपको ये पाठ बहुत समझ आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस पाठ की सीख है अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां और फल आदि खाने चाहिए। ठीक है, और इसका होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आप इस पाठ को पढ़ें, इस पाठ के शब्दार्थ याद करें, इस पाठ के में आए सारे शुद्ध लेखों का सही उच्चारण के साथ पठन करें, फिर उसके बाद याद करके फिर उसे लिखें। इसके अलावा जब इस पाठ की आंसर की आपको अवेलेबल हो जाए तो इस पाठ को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। ठीक है, उम्मीद है इसके पहले के भी सारे होमवर्क्स आप लोग करते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा और जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम आपके सारे होमवर्क्स जरूर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।